नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए और जैन धर्म और बौद्ध धर्म से प्रश्न ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये इनका फेवरेट टॉपिक है। अगर आप लोग बिहार एसएससी बीपीएससी दिए होंगे, कभी बैठे होंगे, तो उसमें देखेंगे कि इनसे 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल ईजी भाषा में समझेंगे जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण बातों को, और उनसे जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप लोग नए हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम जो मेन बातें हैं उनको समझ लेते हैं जिनसे कि प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग भी एक ऐसा शॉर्ट्स नोट्स ज़रूर तैयार करें जिससे कि जब खाली समय मिले उस समय आप 1-2 बार पलट लें और देख सकें। तो देखिए अगर ये प्रश्न पूछता है कि धार्मिक संप्रदायों का उदय कब हुआ, तो होगा 6वीं सदी के मध्य और निम्न गंगा के मैदानों में 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें से जो 2 धर्म थे, 2 संप्रदाय थे, वहीं सबसे ज़्यादा आगे आए। कौन कौन से? तो जैन धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म, जो कि सबसे शक्तिशाली आंदोलन के रूप में यानी धार्मिक सुधार के रूप में सामने आए। अब इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले जैन धर्म को समझते हैं, उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग बौद्ध धर्म को समझेंगे और जैन धर्म से इसमें मुख्य बातें तथा प्रश्नों को समझ लेते हैं। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव है, यानी इन्हीं को आदिनाथ भी कहा जाता है। उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो जैन धर्म की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो कुल 24 तीर्थकर हुए। 24वें जो तीर्थकर थे वो हमारे महावीर स्वामी थे, जिनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। तो महावीर के बारे में हम पूरा डिटेल से समझेंगे। और तीर्थकर का अर्थ क्या होता है? ये भी प्रश्न पूछता है कि तीर्थकर का अर्थ क्या होता है। तो क्या होता है? जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए उसको क्या कहते हैं? तीर्थकर कहते हैं। एक इससे जुड़ा एक मेन पॉइंट है कि अरिष्ट नेमि एवं ऋषभ देव के बारे में भी पूछा जाता है। तो ऋग्वेद में सबसे पहले उल्लेख इन दोनों नामों का किया गया है, अरिष्ट नेमि एवं ऋषभ देव का। ये 2 तीर्थकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। चलिए अब महावीर के बारे में हम उनके जन्म, उनकी माता पिता, इन सभी को देख लेते हैं कि किस वंश से थे। तो देखिए, ये तो हम लोग समझ लिए कि महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म कब हुआ? तो 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। जन्म का स्थल कहाँ है? तो वैशाली के पास कुंडग्राम नाम का गांव था, वहाँ पर इनका जन्म स्थल है। कुंडग्राम कहाँ है? बिहार में। ठीक। इनके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। अच्छा देखिए, सिद्धार्थ, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है और गौतम बुद्ध का जो नाम था बचपन का वो क्या था? वो सिद्धार्थ था। तो वहाँ पर बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था और यहाँ पर महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो कुंडग्राम के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। और किस कुल से संबंध रखते हैं महावीर स्वामी? तो ज्ञात्रिक कुल से संबंध रखते हैं। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। और पत्नी क्या थी? यशोदा। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना था, या फिर अनुजा भी कहते हैं, जिनका विवाह जो हुआ था जमाली से हुआ था। ठीक। महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया था? तो 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। ठीक है, ये भी पूछ लेगा कि उन्होंने किससे आज्ञा लेकर के गृह त्याग किया था। तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के उन्होंने गृह त्याग किया था। इनका निधन कब हुआ था? तो वो 72 वर्ष की आयु में हो गया था, 468 ईसा पूर्व। अच्छा, जो महावीर स्वामी हैं इनको इनके अन्य नाम भी हैं, ये नाम भी देख लीजिए। केवलिन कब पड़ा? तो उनको जब ज्ञान प्राप्ति हुई रिजुलपालिका नदी के तट पर, जिसको कि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। उसी के उपलक्ष्य में इनका नाम केवलिन रखा गया, जीन रखा गया, निग्रंथ रखा गया, अहर्त एवं नाथपुत, इन 5 नामों से इनको जाना जाता है। ठीक है, महावीर का अन्य नाम भी दे देगा कि महावीर को और किस नामों से जाना जाता है। तो इन 5 नामों को भी आप जरूर याद कर लें। अब इनकी ज्ञान प्राप्ति देख लेते हैं। तो देखिए, जो महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्ति हुआ था वो 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुई थी। कहाँ? रिजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। ये साल वृक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेड़ पूछता है कि किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो कब हुआ था? साल वृक्ष के नीचे। चलिए, जो महावीर है वो ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले जो उपदेश दिए थे वो दिए थे राजगृह में। कहाँ पर दिए थे? पहला उस उपदेश इन्होंने दिया था राजगृह में। और इनके प्रथम शिष्य कौन थे? तो जो इनके दामाद थे जमाली, वही महावीर के प्रथम शिष्य भी बने। कौन प्रथम शिष्य बने? जमाली। ये याद रखना है 2 पॉइंट, कि उन्होंने पहला जो उपदेश दिया था वो राजगृह में दिया था, बीपूचल पहाड़ी के पास। कौन सी पहाड़ी के पास? बीपूचल पहाड़ी के पास। और उनके पहले शिष्य कौन बने थे? तो जमाली बने थे, जो कि उनके ही दामाद थे। अच्छा, महावीर प्रधान के शिष्यों की संख्या भी पूछ लेता है कि कितनी थी। तो शिष्यों की संख्या जो थी वो 11 थी। ठीक है, महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या 11 थी, जिन्हें गंधर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन्हें 11 शिष्य थे जिन्हें गंधर कहा जाता है। गंधर कहा जाता है उनके शिष्यों को, जो कि उनके मुख्य शिष्य थे। महावीर ने जो जैन धर्म का प्रचार किया था वो किए थे प्राकृत भाषा में।
ये प्रश्न पूछता है कि महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किस भाषा में किया, तो प्राकृत भाषा में उन्होंने इसका प्रचार किया था। और इसके लिए जैन धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने एक संघ बनाया था, पावापुरी में जैन संघ की भी स्थापना की थी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ। मेन पॉइंट जो था वो हम लोग समझ लिए जिनसे कि प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप लोग नए हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, हम लोग क्या देखे थे, ऋषभदेव यानी आदिनाथ। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। और तीर्थकर का अर्थ क्या होता है कि जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को क्या दिखा सके, यानी मार्ग दिखा सके, सही रास्ता दिखा सके। अनेकतावाद किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है, तो किस धर्म का है, जैन धर्म का। या फिर इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि जैन धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन क्या है, तो क्या है, अनेकतावाद है। मतलब क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, निर्जरा कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है। संवर का मतलब होता है रोकना, यानी जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना, इसका अर्थ होता है, अभिप्राय है। ठीक है, कि जैन धर्म में संवर का क्या अर्थ हो, तो जीव की ओर जो नए कर्म का प्रवाह होता है, यानी जो पाप पुण्य के बीच इंसान फंस जाता है, उसको रोकना। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत जो जैन धर्म का है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण तथा सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है, तो किस धर्म से है, जैन धर्म से यह संबंधित है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ये सब किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, कौन थे, तो वो मखली गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मखली गोसाल थे। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। अनुव्रत सिद्धांत किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय किस संप्रदाय था, यापनीय किस संप्रदाय था, तो जैन धर्म का संप्रदाय था। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं, तो प्रारंभिक में जो जैन साहित्य है शुरू में, वो किस भाषा में लिखे गए हैं, अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो वो माना जाता है सम्मेद शिखर। देखिए, ये बुक में भी इतना नहीं मिलेगा, जो हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लूसेंट वूसेंट, उसमें भी नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन करने से हमें बहुत सारे प्रश्नों का आंसर मिल जाता है। तो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, वो माना जाता है सम्मेद शिखर। है जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो वो थे स्थूलभ्रद। अच्छा, ये मतलब विभाजन क्यों हुआ, तो 12 वर्षों के बाद लगभग मतलब अकाल पड़ा था 12 वर्ष तक, जिसके कारण बहुत से जैन जो थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवण बेला की तरफ चले गए, और जो दक्षिण भारत में गए वे क्या कहलाए, वे दिगंबर कहलाए, और जो मतलब उत्तर में ही रह गए, जो मगध में रह गए, वे श्वेतांबर कहलाए। ठीक है, इतना भी याद रखना है। किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ, तो किसमें हुआ था, प्रथम जैन संगति में। प्रथम जैन संगति, इसको हम लोग देख लेते हैं कि संगति 2 कहाँ हुई थी, जैन संगति से भी प्रश्न पूछता है। हम जैन धर्म में जो 2 सम्मेलन हुए हैं उसको देख लेते हैं। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, पटना में, और किसकी अध्यक्षता में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। अच्छा, उस समय शासक कौन था, तो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। कब हुआ था, 300 ईसा पूर्व। ये याद रखना है कि 300 ईसा पूर्व जो पहला है 300 ईसा पूर्व में हुआ है, पटना में हुआ था बिहार में, और स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष कर रहे थे। और दूसरा हुआ था 512 ईस्वी में, जो कि बल्लभी यानी गुजरात में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो क्षमा श्रवण ने की थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है, किससे है, जैन धर्म से है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों की प्रसिद्धि तीर्थस्थल है, वो है कौशाम्बी। कौशाम्बी एक ऐसा धर्मस्थल है जहाँ पर बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का मतलब प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। कहाँ पर है कौशाम्बी, वो है उत्तर प्रदेश में। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है, तो भगवती सूत्र में मिलता है। 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो किस में मिलता है, भगवती सूत्र में मिलता है। बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया गया था, तो आजीवकों के आवास के लिए। जो बराबर की गुफाएं हैं वो आजीवकों के आवास के लिए किया गया था। अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था। हाँ, पहले 4 महाव्रत थे जो कि अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह था, लेकिन 5वां एक और जोड़ दिए थे जो कि ब्रह्मचर्य था। ठीक है, 5वां क्या था, ब्रह्मचर्य था। इन 5 को आप लोग जरूर याद करें, क्योंकि पंच महाव्रत करके भी प्रश्न पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो 5 अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 जो है महाव्रत की शिक्षा दी जाती है किसमें, जैन धर्म में। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, तो कौन है, भद्रबाहु। नेक्स्ट प्रश्न, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है हाथी गुफा अभिलेख से। जो जैन मूर्ति के प्राचीनतम जो प्रमाण मिलते हैं वो हाथी गुफा अभिलेख से मिलते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। देखिए